साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भूगोल में पशु संपदा। पशु संपदा के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? तो 15 अगस्त 2012 को। अगला प्रश्न है, पुंगल किस पशु की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है पुंगल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो 8 नस्लें पाई जाती हैं राजस्थान में भेड़ों की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो बकरी का। अगला प्रश्न है, जखराना बकरियां किस जिले से संबंधित है? तो अलवर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंट की नस्लें हैं? तो नाचना, कांची और कैसवाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष की गई? तो 2012 में। अगला प्रश्न है, कौन सी भेड़ के सींग छोटे व जलेबी के आकार में मुड़े हुए होते हैं? तो मूरा नस्ल की भैंसों के। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मिलने वाली गाय की नस्ल है? तो राठी। अगला प्रश्न है, कुल पशुधन की संख्या की दृष्टि से प्रथम जिला है? तो बाड़मेर जिला है प्रथम। अगला प्रश्न है, बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी और पुंगल किसकी नस्लें हैं? तो भेड़ की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ की कौन सी नस्ल उदयपुर संभाग में अधिक पाई जाती है? तो सोनाड़ी नस्ल उदयपुर संभाग में अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेवड़ क्या है? तो पशुओं का एक झुंड है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो अविकानगर टोंक जिले में। अगला प्रश्न है, मालानी गांव किस नस्ल की गायों की उत्पत्ति स्थल है? तो थारपारकर नस्ल गायों के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर जिले में स्थित है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर जिले में स्थित है भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, किस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती हैं? तो धौलपुर जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान में दूध पैदा करने वाली अंजेक्सी का नाम क्या है? तो सरस अंजेक्सी। अगला प्रश्न है, कांकरेज नस्ल किस पशु की है? तो गाय की नस्ल है कांकरेज। अगला प्रश्न, नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलों के लिए। अगला प्रश्न है, किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? तो ऊंट के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वल्लभनगर उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, चौकला, पुंगल, मगरा किस पशु के प्रकार हैं? तो भेड़ के प्रकार है चौकला, पुंगल और मगरा। अगला प्रश्न है, मालानी नस्ल किसकी है? तो घोड़े की। अगला प्रश्न है, तंग, मोखल, गोरबंद व पिलान क्या है? तो ऊंट के सजावट की वस्तु है। अगला प्रश्न है, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो अजमेर जिले में राजस्व बोर्ड का मुख्यालय। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पशुपालकों के कल्याण, उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं। तो अविका कंचन और अविका पाल जीवन रक्षक और अविका क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न है, पीवना किस जीव की प्रजाति है? तो सांप की। सांप को पीवना कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऊन का। अगला प्रश्न है, गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो राठी। अगला प्रश्न है, किस नस्ल की भेड़ें शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी
अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो चोकला नस्ल की भेड़ें। अगला प्रश्न है राजस्थान में यहाँ भैंस है। राजस्थान में भैंस की मुख्य 5 नस्लें पाई जाती हैं, वे कौन सी है? तो मुर्रा। प्रश्न है राजस्थान में भैंस की मुख्य 5 नस्लें पाई जाती हैं, तो वे कौन सी हैं? तो मुर्रा, जाफराबादी, बेदावरी, मुर्राबादी और नागपुरी। अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादन हेतु गाय प्रसिद्ध नस्ल है, गाय की प्रसिद्ध नस्ल है तो थारपारकर और राठी। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र के 10 जिलों में गोपाल योजना को लागू किया है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में गोपाल योजना लागू की है। अगला प्रश्न है पशुगणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में पाया जाता है? तो 10.58%। अगला प्रश्न है गायों की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो कांकरेज प्रजाति। अगला प्रश्न है अविका कवच बीमा योजना किस स्थिति में प्रभावी है? तो भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु। अगला प्रश्न है राजस्थान में पहली बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई? तो 17 फरवरी 2010 को। अगला प्रश्न है बागड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो अलवर जिले में। अगला प्रश्न है राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो अजमेर जिले में। अगला प्रश्न राजस्थान का एकमात्र डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थित है? तो उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में राजस्थान का एकमात्र डेयरी और खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय मेरिनो के नाम से किस भेड़ की नस्ल को जाना जाता है? तो चोकला। अगला प्रश्न है राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं? तो राठी गाय को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। अगला प्रश्न है किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो नागौरी बैल। अगला प्रश्न है गोवंश की किस नस्ल को रेड्डा व अजमेरा के नाम से जाना जाता है? तो गिर गाय को। अगला प्रश्न ऊंटों को पालने वाली जाति है? तो रेबारी जाति है ना ऊंटों को पालती है। आज के हमारे 50% कंप्लीट हुए। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट जरूर करना है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।